Hello everyone and welcome to my YouTube channel Flavors Unfold by स्तुति में। तो जैसा आप सभी को पता है कि मेरी एक 10 मंथ्स की बेटी है। अब मुझे कहीं पे भी घर से बाहर जाना होता है तो मुझे उसकी सारी जरूरतों की चीजों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है अपने साथ, ताकि उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक बार को हम अपना सामान तो भूल सकते हैं लेकिन उनका सामान नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसके बैग को कैसे अरेंज करती हूँ, ताकि ना उसे प्रॉब्लम होती है ना मुझे ही प्रॉब्लम होती है हमारे ट्रैवल में। जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते होंगे या मॉल में घूम रहे होते होंगे या मार्केट्स में घूम रहे होते होंगे, आपने वीडियोस में अक्सर ऐसा बैकपैक देखा ही होगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रेगुलर बेसिस पे कि मैं अपने बेटी के इस बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ। तो लेट्स गो। हेलो। तो मैंने उसका ये बैग तभी ले लिया था जब मैं अपने बेबी बैग की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं पसंद है कि मैं हमेशा जब भी बाहर जाऊं तो मुझे बैग को हर रोज पैक करना पड़े। तो ये मैंने हमेशा उसका एक गो टू बैग टू मार्केट बना दिया है, जिससे इसकी सारी यूज करने वाली जो चीजें हैं वो इस बैग में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो हमें कहीं भी बाहर निकलना होता है तो मुझे हर चीजें फेच नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इसके बैग में क्या क्या है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इनके फ्रंट पॉकेट्स में क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि मैं फ्रंट पॉकेट्स में क्या क्या रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हैंकीज रख ली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर मैंने यहाँ पे एक छोटा पैकेट वाइप्स का रख लिया है। अगर हम छोटे डिस्टेंसेस के लिए जा रहे हैं या अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए छोटा पैकेट इज ऑल्सो इनफ। फिर मैंने यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर रख लिया है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप कभी भी बच्चे को बाहर कुछ खिला रहे हो या उसने कोई भी ऐसी चीज टच कर दी हो जिससे आपको लगे उसे इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे यूजुअली अपनी फिंगर्स को मुंह में ज्यादा डालते हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बाकी यहाँ पे मैं एक इसकी बॉटल भी रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पेस भी बनी हुई है एंड दैट टू आइसोलेटेड पॉकेट्स। तो अब अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। दिस इज अ रैश क्रीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनका डायपर हमें कभी भी चेंज। सो दिस इज अ क्रीम जो मैंने ली है। ये कभी भी हमारे बेबीज को जब भी हम बाहर निकलते हैं तो कोई अगर मस्किटो ने बाइट कर लिया या कोई भी चीज ऐसी लग गई जिसकी वजह से उनको रेडनेस हो गई, तो वी डू अप्लाई दिस, और इससे बहुत आराम से बहुत जल्दी स्किन सही भी हो जाती है। फिर मैंने यहाँ पे उसका एक मॉइस्चराइजर भी रखा हुआ है, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है और रेडिश भी हो जाती है स्पेशली इन विंटर्स। तो वो भी मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। अ लिटिल कोम, अगर आपको लगे कि आपको जरूरत कभी भी पड़ सकती है। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ उसकी फूडिंग से सबसे पहले। तो दिस इज अ डब्बा आई हैव यूज्ड टू ऑलवेज कीप। अगर मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको मैं उसकी मील घर से ही खिलाकर लेकर के जाऊं, एंड इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नहीं मील हमें बाहर ही करनी पड़ेगी, तो आई डोंट यूज प्लास्टिक डब्बास, आई यूज दिस ग्लास बोल्स। क्योंकि ये आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में भी दे सकते हो कि आप उसे माइक्रोवेव कर दो, वरना आप उसको ऐसे ही खिला सकते हो क्योंकि ये प्लास्टिक्स नहीं होती बहुत ज्यादा इसमें। So I have a bottle cover inside it and a toy to get involved, कि उसका इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना तो आप मार्केटिंग तो कर नहीं सकते हो। फिर ये मैं एक सॉफ्ट सा स्टोल रखती हूँ, जो कि कभी वो असली फॉल हो गई। फिर मैं एक सॉफ्ट सा स्टोल रखती हूँ कि उससे कभी वो सो गई कार में ही या अपने प्रैम में, तो उसको कवर अप करने के लिए। सो दिस आई ऑलवेज कीप। बाकी इफ आई गो, फिर उसके थोड़े बहुत कपड़े हुए, क्योंकि एक सेट एंड सम चेंजिंग क्लोथ्स, ताकि हमें डिफिकल्टी ना हो या हमें घर नहीं
आना पड़ जाए तुरंत ही अगर उसके क्लोथ्स गीले हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं। देन देयर इज अ सेट ऑफ सॉक्स ऑलवेज, क्योंकि आज उनकी नीड है। बाकी अगर उसकी एक छोटी सी कैप भी है कि विंटर टाइम है, कभी वो कैप जो एग्जिस्टिंग वो पहन रही है या वो घर से नहीं पहन के जा रही है या वो कहीं पे छूट चुकी है या कार में रह गई है, तो वी हैव एन एक्स्ट्रा सेट ओवर हियर। फिर सम ऑफ द डायपर्स, जो कि हम उसके बिना घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं ड्राई शीट रखती हूँ, बिकॉज ये बहुत आराम से फोल्ड हो जाती है, ये बहुत इजी टू कैरी है, बहुत लाइट है और बहुत कम स्पेस लेती है। तो आप देख सकते होगे कि इस छोटे से बैग में कितनी सारी चीजें इसकी जरूरत की रहती हैं। आप भी देख सकते होगे कि मैं इतनी सारी चीजें इस छोटे से बैग में रखती हूँ, ताकि मुझे कहीं भी जाना हो तो इट विल बी जस्ट अ क्विक गो, ना कि मुझे इन सारी चीजों को सेटल करने के लिए अपना टाइम लगाना होगा। होप सो आपको मेरी छोटी सी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।